नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो आपने पहले हमारे इस चैनल पे नहीं सुनी होगी या अन्य जगह भी आपको ऐसी जानकारी नहीं मिल सकती। जानकारी इसलिए आपको नहीं मिल सकती क्योंकि इस ओर ध्यान ही नहीं जाता, तो अन्यत्र आप भटकने से बचें। अब ऐसे लोग अपने आप को ज्योतिष कह के फेमस हो जाना चाहते हैं और चर्चा में आना चाहते हैं, इसी के द्वारा अपनी दुकान चला लेना चाहते हैं, तो उससे आपको अपनी सुरक्षा करनी होगी। ये देखिए, हर कोई जानता है कि कथनी और करनी जो है इसमें अंतर नहीं होना चाहिए। अब ये कथनी और करनी क्या है, ये आपको हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले जो हमने आपको बताया कि अन्यत्र आपको इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, तो हम आज बात करेंगे ग्रहों के रस के बारे में। इतने जो ग्रह हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, जो नक्षत्रपति कौन है? नक्षत्रपति आपको हम पूर्व में बता चुके हैं, चंद्र हैं, चंद्रमा है। 27 नक्षत्र जो हैं, तो चंद्र उनके साथ 27 नक्षत्र चंद्रमा की पत्नियां हैं। तो 27 नक्षत्र जो हैं उन सबको नक्षत्र की संज्ञा जो प्राप्त है, विशाखा, मघा, रोहिणी, अश्विनी, भरणी, तो ये सब कुल मिला के 27 हैं। तो नक्षत्रपति यानी कि चंद्रमा का इम्पोर्टेंस इससे आप समझ सकते हैं। चंद्र के पास क्या है? ज्ञान है और धन के कारक भी हैं साथ में। वैसे तो आपको पता होगा कि शुक्र हैं, शुक्रदेव, उनकी कृपा के बिना कोई धन संपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन अगली बात यह है कि संपत्ति के कारक गुरु हैं, गुरु, जुपिटर, बृहस्पति। लेकिन आज बात हम कर रहे हैं, अब आप कहेंगे कि हमने पहले ये बताया, वो भी सच है और ये भी सच है कि पहले हमने बताया राहु ऐश्वर्यदाय का, ऐश्वर्य की कोई भी चीज़ राहु के बिना नहीं हो सकती, और शुक्रदेव धन के कारक है। और अभी बता रहे हैं कि चंद्र, देखिए, जो लिक्विड मनी होता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, घटता बढ़ता है, तो उसी तरह से पैसा भी कोई भी व्यक्ति है उसके पास आता है, जाता है, चलता रहे, चलायमान रहता है। कुल मिला के मतलब ये है। तो हम बात करेंगे आज ग्रहों के रस के बारे में। तो ग्रहों के रस, कौन से ग्रह? तो सबसे पहले समझना होगा कि इस श्रेणी में हम कौन से ग्रहों को रखेंगे जो वाकई में जो ग्रह हैं। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये तो ग्रह हैं। हालांकि राहु केतु को भी इसमें कुल 9 ग्रह होते हैं, इसमें माना जाता है ग्रह हैं। लेकिन आज जो हम बात ग्रहों के रस की कर रहे हैं, उसमें राहु और केतु को नहीं रखेंगे, क्योंकि राहु और केतु जो हैं ये हम पहले भी बता चुके हैं। पुनः आपको फिर से ये जानकारी दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि मान लीजिए कोई हमारे चैनल पे पहली बार आया है, उसको पूरी बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो सके। तो राहु और केतु को इस वर्ग में नहीं रखा जाएगा। तो आइए शीघ्र जान लेते हैं सभी ग्रहों के रस के बारे में। सूर्य, तो सूर्य देव अनुशासन से कैसे संबंधित है कि सूरज सुबह उगता है
और बोला देखिए ये जाता है अस्त होता है, हालांकि ये भी है कि धरती घूम जाती है। अब जो पढ़ता है और इन बातों को जानता ही है, जो कि लगभग जानते ही हैं, अब जिनको भी पता है वो अपने, जिनको भी बता सकते हैं तो उनको कुछ ना कुछ बताया ही करते हैं। तो इस तरह से ये बोला जाता है कि सूर्य उदय हुआ अस्त हुआ, हालांकि बोला जाता है तो शाम को, मतलब अपने सामने से तो चला ही जाता है, उसके बाद चंद्रोदय होता है, चंद्रमा का उदय हो जाता है। तो इनका क्या रस है? सूर्य जैसा कि तेज है, तो आप इससे इसको, इस तर्क को, इस प्रैक्टिकल को आप रिलेट करके समझ सकते हैं, यानी कि इसको आप मिला के समझ सकते हैं। सूर्य क्या है? तेज है, तेज, तेजवान। उनके सामने बहुत ज़्यादा देर, अब जैसे खड़ा हो जाए कोई तो ज़्यादा खड़ा होकर उनको देख सकता है, इसको ऐसे समझेंगे। तो सूर्य का रस क्या है? कटु रस। तो जो कटु रस होता है वो सूर्य का माना गया है। इसके बाद नेक्स्ट है अगला चंद्र। चंद्रमा का क्या रस माना गया है? कौन सा स्वाद है? नमकीन। तो नमकीन वाली जो चीज़ें होती हैं तो वो चंद्र की होती हैं। मंगल, अब मंगल क्या है? ऊर्जा, साहस, पराक्रम। तो क्या है? तेज है। तो उससे आप समझ सकते हैं मिला के, मंगल का रस क्या है? तीखा। जो लोग देखिए तीखा बहुत पसंद करते हैं, काफ़ी लोगों को होता है और काफ़ी लोगों को नहीं भी होता है, तो इससे आप इसको समझ सकते हैं। मंगल का रस है तीखा। अगले की बात हम करेंगे बुध। बुध क्या है? बुध ना कटु है और ना ही तीखा, तो क्या हो जाएगा ये? मिश्रित। ये मिश्रण वाला, जो जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे खाते हैं कि उनको कुछ भी दे दो, दाल चावल दे दिया और चटनी भी दे दिया, खट्टा और मीठा, क्या करेंगे? खाएंगे, सारा मिला लेंगे एक साथ। तो इसको ऐसे समझेंगे, मिश्रित। तो बुध मिश्रित रस। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे गुरु। तो गुरु का क्या माना जाएगा? गुरु का रस है मधुर रस। गुरु हमेशा, ये असली गुरु की बात हो रही, तो गुरु हमेशा मधुर। आपने देखा होगा कुछ टीचर्स होते हैं एकदम मंद मुस्कान, मंद मधुर मुस्कान रखते हैं, तो गुरु का जो है मधुर, मधुर का मतलब हुआ तात्पर्य मीठा, तो गुरु का मधुर रस हो गया। नेक्स्ट की बात हम करेंगे तो शुक्र। अगला शुक्र है। शुक्र का रस क्या है? शुक्र का जो रस है वो है खट्टा। तो आप इसको ऐसे समझेंगे, जो पानी पूरी होती है बतासे वाली, तो समझ लीजिए वो शुक्र से प्रभावित है। हमें पता है आपको बहुत पसंद है, हमको भी बहुत पसंद है, और लगभग सभी को पसंद ही होती है पानी पूरी। तो खट्टा, शुक्र का जो है वो खट्टा रस है। ये इनके रस हो गए। शुक्र क्या है? अच्छा लगता है ना, अच्छा सा, जब भी कुछ भी बहुत अच्छा सा लग रहा है तो वो क्या है? शुक्र से प्रभावित। तो बतासे जो हैं, ये पानी पूरी, ये खा करके, इसके कई सारे नाम भी हैं, कहीं उसको पुचके भी कहा जाता है, तो अच्छा लगता है ना सबको। बच्चे देख करके खुश हो जाते हैं और तुरंत दौड़ जाते हैं खाने के लिए कि बतासे खाना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो शुक्र का हो गया। अब हम अगले की बात करेंगे, यहाँ पर लास्ट हो गया है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शनि का तो कितना महत्व है ज्योतिष शास्त्र में। शनि दंडाधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, और सेवक वाले भी, वो कैसे संबंधित हो जाते हैं वो हम आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुके हैं उसके बारे में। तो हम शनि की बात करेंगे। शनि का क्या रस हो सकता है भाई? कटु सूर्य का, कड़वा नमकीन चंद्र का, तीखा मिश्रित बुध, गुरु का हो गया मधुर। तो सारे रसों की तो बात हो गई, अब बचा है शनि। तो भाई शनि का क्या रस हो सकता है? शुक्र
इतना अच्छा लगता है, खट्टा खट्टी चीज़ें, इमली हो गई, आम हो गया, जिसको अमिया भी बोलते हैं, कच्ची वाली, तो ये सब कितने अच्छे लगते हैं खट्टे वाले। तो अब सनी का भला क्या स्वाद हो सकता है? कुछ चीज़ें जैसे रख दो तो कसा जाती हैं, जब भी खाने की इच्छा जैसे नहीं हो पाती है, लेकिन कई बार लगता है कि चलो भाई अच्छी चीज़ें खा ली जाए। तो सनी का जो स्वाद होता है वो सनी का रस है कसैला। तो जो कसैले पदार्थ हो जाते हैं, कसैले रस का स्वामी है कौन? शनिदेव। तो वो शनि से संबंधित हो जाते हैं। तो ये जानकारी यही समाप्त होती है। पूर्ण हुआ ये अध्याय। ग्रहों के रस के बारे में आज हमने आपको बताया और आपने इन ग्रहों के रस के बारे में जाना। ये तो नहीं कह सकते पूर्णतया कि आपको ये कहीं नहीं जानकारी मिल सकती है, हो सकता है किसी ने बताया हो, लेकिन हमने तो अभी तक इसके बारे में YouTube के माध्यम से अगर हम बता रहे हैं तो हमने तो नहीं इसके पहले इसको देखा या सुना, लेकिन हमें आज ये लगा कि आज आपको कुछ अनोखी अलग सी जानकारी बताते हैं। तो आप इससे क्या लाभ होगा? इससे आप ये समझ सकते हैं कि आप इस ग्रह से क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, ये समझ सकते हैं। अब हमें ही देखिए, ये देखिए ऐसी चीज़ें हैं, खट्टा जैसे हमने बताया, बताशे, ये पिज़्ज़ा, ठीक है बहुत ज़्यादा ये ऐसी चीज़ें ये नहीं खानी चाहिए, लेकिन ये अच्छी लगती है, हमने बात इसकी कही। और गुरु मधुर यानी मीठा, मीठा जिसको ज़्यादा पसंद है। अब आइसक्रीम हमें बहुत पसंद है। इस समय तो सर्दी का ठंड का समय है, तो लोग बच भी रहे हैं खाने से, नहीं खा रहे, कुल मिला के कह सकते कोई नहीं खा रहा, लेकिन पसंद की बात हम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें पसंद है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, ये देखिए व्यक्ति खुद ही जान सकता है, हमें छेना पसंद है, बहुत सारे लोगों को होगा, किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को मिठाई पसंद है। वैसे हम पूर्व में बता चुके हैं, सबसे ज़्यादा तो हमें काजू की बर्फ़ी पसंद है, काजू कतली। आप देखिए कितने सारे खाने पीने की और अच्छे व्यंजन की सब बातें हो गई। तो ये क्या जानकारी देते हैं? इससे आप ये समझ सकते हैं कि आप इसके द्वारा प्रभावित हो रहे हैं, इससे ये समझा जा सकता है। और प्रभावित हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके जन्मांक में इस ग्रह का प्रभाव है, पूर्णतया स्पष्ट प्रभाव है। तो ये अद्भुत जानकारी आपको कैसी लगी? और अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल जो आपको विचलित करे, आप जैसा कि हमसे लोग पूछते ही रहते हैं। देखिए हमारे पास क्यों कोई आता है? पूछने के लिए और अपने संदेह का निराकरण करने। तो हम तो प्रतिबद्ध हैं आपके जानकारी में बढ़ोतरी करने के लिए, आपको सही जानकारी, सटीक जानकारी बताने के लिए। तो आप इसको समझें तो आपको क्या पसंद है, आपको ये समझ में आ जाएगा, स्पष्ट होगा। अब देखिए कुछ लोगों को क्या लगेगा यहाँ पे कि हमें तो ये सारी चीज़ें पसंद हैं, वो भी सही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य है कि आप पर सभी ग्रह प्रभाव कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। खुशी से आप अपना अच्छा सा दिन मनाएं जो आपके लिए अच्छा है, और ये वर्ष आपके लिए अति शुभ हो, भला हो, जो जिस लायक है उसको वो अवश्य प्राप्त हो, यही मनोकामना।
के साथ अब मुझे दें इजाज़त। पुनः आपसे मिलेंगे फिर एक अलग जानकारी लेकर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।